तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा नहीं सोचना कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं, ये हमारी बात पर विश्वास करो। जब हम कह रहे हैं तो इस बात पर विश्वास करो। भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा है। अपि चेत सुदुराचारो शब्द का सांगो पांग पापाचरण करने, पर उसको ये समझ में आ गई बात सत्संग से या जैसे भी, यार मैं बहुत पापी हूं, अब भगवान के सिवा मेरे पापों का नाश होने का कोई उपाय नहीं, और भगवान की शरण में होकर नाम जपने लगा। तो भगवान कह, साधुरीव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, उसे साधु मानो, अब मैं महात्मा बनाऊंगा। जब भगवान महात्मा बनाएंगे तो कितना अच्छा बना देंगे। श्री प्रेमानंद महाराज जी की इन बातों पर चलेंगे माँ बाप तो कभी खराब नहीं होगा बच्चे का फ्यूचर। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बहुत ही खास जानकारी महाराज जी के मुखारविंद से सुनेंगे बच्चों के फ्यूचर के बारे में। श्री प्रेमानंद महाराज जी की कुछ ऐसी बातें हैं जो हर माता पिता को अपने बच्चे को कम उम्र से ही सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज को देश और दुनिया से कई लोग सुनते हैं। खुद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समेत कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके पास आते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने की कामना रखते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज की बातें या वचन बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के भी बहुत काम आ सकती है। यहाँ हम आपको श्री प्रेमानंद महाराज की कही कुछ ऐसी बातें या वचन महाराज जी के मुखारविंद द्वारा आपको बताने जा रहे हैं जो आपको अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए। ये वचन आपके बच्चे को सही रास्ते पर चलना, सच बोलना सिखाएंगे और वो अपने रिश्तों को निभाना सीखेगा और उसकी एक मजबूत पर्सनैलिटी विकसित होगी। तो चलिए जानते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के उन वचनों के बारे में जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को जरूर सिखाने चाहिए। दूसरों की मदद करें। श्री प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि मानव जीवन सत्य पर चलने का मार्ग है। आप दूसरों की मदद करें, अपने माता पिता की सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और बीमार लोगों की देखभाल करें। उनका कहना है कि यही जीवन है। अगर आप अपने बच्चे को ये सीख देते हैं तो उसमें दयालुता और सहानुभूति का भाव विकसित होगा। ईश्वर जरूर मदद करेंगे। श्री प्रेमानंद महाराज जी के वचन है कि आपको किसी भी तरह की मुश्किल से निकालने के लिए ईश्वर खड़े हैं। आपको किसी और की राह नहीं तकनी चाहिए और न ही किसी और पर भरोसा करना चाहिए। इस गुण को अपनाने से आपका बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा और अपने कामों और मुश्किलों से निपटने के लिए उसे दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही वो अपने कर्म पर भरोसा करना सीखेगा। खुद को सुधारने पर ध्यान दें। पूज्य श्री प्रेमानंद जी के अनुसार आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि आपका फोकस खुद में लगातार सुधार लाने पर होना चाहिए। आप अपने बच्चे को गलतियां करने का मौका दें और अपनी इस गलती से सीखने का अवसर भी दें। इससे आपका बच्चा अपनी गलतियों को सुधारना सीखेगा और अपने अंदर सुधार लेकर आएगा। दिमाग को शांत रखें। अगर आप अपने आप को शांत रखना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को संतुलित करें और इसके बाद अपना फैसला ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। एक पेरेंट के तौर पर आप अपने बच्चे को कम उम्र से ही मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहना सिखाएं। इसके लिए उसे योग और ध्यान करना सिखा सकते हैं। आजकल के समय में मानसिक रूप से संतुलित होना बहुत जरूरी है। गुस्से को शांत रखें। श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचन है कि अगर आप अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो इस बात पर फोकस करें कि आपका सामने वाले के प्रति क्या कर्तव्य है, न कि ये सोचे कि उनका आपके लिए क्या कर्तव्य है। इससे आप दूसरों से अपेक्षाएं करने का कम कर देंगे और आपको गुस्सा कम आएगा और आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है तो कुछ बच्चे चीजें धीरे सीखते हैं और माँ बाप के साथ साथ हर किसी को ये बात समझनी चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। आपने देखा होगा कि क्लास में कोई बच्चा शर्मीला होता है और उसके दोस्त भी कम होते हैं। वो किसी से बात करने से भी कतराता है और पढ़ाई में भी उसका ज्यादा मन नहीं लग पाता है। ऐसे ही कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं और पढ़ाई में अव्वल आते हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे पढ़ाई के इतर एक्टिविटीज में भी माहिर होते हैं। बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। बच्चों पर अगर आप बार बार चिल्लाते हैं तो वह इस चिल्लाने की आदत को सीख लेते हैं और इससे उनके अंदर गुस्से की आदत आती है। अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता है तो इसका कारण हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाया जाता है।
अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो इसके लिए उसे अपनी भावनाओं पर काबू करना सिखाएं और इसके लिए उसे समझाएं, न कि उसके ऊपर चलाएं। बच्चों को प्यार दें। अगर आप बच्चों की बेइज्जती करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं तो यह आपके बच्चे के अंदर एक हीन भावना को पैदा करता है, जिससे वह खुद को बहुत कमतर महसूस करने लगेगा, जो उसे जीवन में एक असफल व्यक्ति बना देगा। किसी भी स्थिति में अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जितना हो सके अपने बच्चों को उतना प्यार देना चाहिए। बच्चों को प्यार देने का मतलब होता है बिना किसी कारण अपने बच्चों को टच करना। इसके लिए आप उन्हें गले लगा सकते हैं, बात करने के दौरान उनके हाथ पकड़ सकते हैं। बच्चों की गलती से कैसे डील करें? श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि बच्चों की गलती से डील करने के लिए उन्हें डांटने के तुरंत बाद समझने ना बैठे। बच्चों को बुद्धि सीखने के लिए उन्हें डांटे और उसके बाद उन्हें थोड़ा अकेले छोड़ दें। जब वह थोड़ा शांत हो जाए तब उन्हें कुछ अच्छी बातों को समझाएं और सिखाएं। डांटने के तुरंत बाद जब आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो वह भी खराब लगता है। आपने जरूर सुना होगा कि गुस्से में अच्छी बातें भी खराब लगती है, तो जब आप किसी को डांटते हैं तो वह गुस्सा हो जाता है और इस वजह से आपकी अच्छी बातें भी चुभने लगती है। बच्चा आपसे जो कहना चाहता है उसे जरूर सुने। महाराज जी ने कहा कि कभी भी आपको अपने बच्चों के साथ मूड के अनुसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका बच्चा जितना बोलेगा, जितना ज्यादा सवाल पूछेगा, आने वाला भविष्य उसके लिए उतना बेहतर बनेगा। इसलिए उसे सवाल पूछने से कभी ना रोके। उसे हमेशा कुछ ना कुछ कहने दे और आपसे वह जो भी कह रहा हो उसे शांति से सुने। याद रहे, बहुत सारी परेशानी ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। केवल अपने बच्चों का बात सुनकर आप उनकी परेशानी का हल कर सकते हैं। बच्चों की हर गलती पर न डांटे। हम मानते हैं कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जहां बिना डांटे या मारे आप बच्चे को सही बुद्धि नहीं सीख सकते हैं। इस वजह से डांटना जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित तरीका। कुछ बहुत बड़ी गलती पर ही उन्हें डांटे। हमारे जितना हद तक आप समझकर काम चला सकते हैं उतना समझकर काम चलाने की कोशिश करें। घर का माहौल खुशनुमा रखें। महाराज जी ने कहा कि बच्चों की परवरिश अच्छे से करने के लिए घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रखने की कोशिश करें। यह थोड़ा मुश्किल कार्य हो सकता है, इस वजह से आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा या कुछ इमोशनल बातें नहीं करनी है। बच्चों के सामने खुशनुमा माहौल रखें। अगर आप बच्चे के सामने किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो इसका बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, आशा करते हैं यह वीडियो पर आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारी YouTube चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। तब तक जय श्री राधे राधे जी।